Hello students, in this video we will revise chapter number 4 agriculture from geography. Our first topic is type of farming. फार्मिंग कितने तरीके की होती है। नंबर 1 इज़ प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। स्टूडेंट ये जो फार्मिंग होती है इस तरह के एग्रीकल्चर को ज़्यादातर उस तरह की लैंड पे किया जाता है जो लैंड्स छोटी होती हैं। स्मॉल छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड पर इस तरह के एग्रीकल्चर को किया जाता है और इस तरह के एग्रीकल्चर में बहुत ही प्रिमिटिव टूल जो पुराने औजार जो होते हैं टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि खुरपी फावड़ा हो गया या डिगिंग स्टिक्स हो गई। और इस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने वाले जो मेंबर्स होते हैं वो फैमिली के मेंबर्स होते हैं या कम्युनिटी के समुदाय के आसपास के लोग होते हैं। लेबर कहीं बाहर से नहीं आते हैं, फैमिली मेंबर्स मिलकर ही लैंड के ऊपर फार्मिंग करते हैं। इस तरह की फार्मिंग के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादातर मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी के लिए भी वो नेचुरली डिपेंडेंट होते हैं और सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप ग्रोन। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर फार्मर फार्मिंग कर रहा है तो वो पूरी तरीके से मानसून के ऊपर निर्भर होगा कि बारिश अगर होगी तो उसका एग्रीकल्चर हो सकता है। साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी के लिए भी वो नेचुरली डिपेंडेंट होता है कि अगर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हुई तो क्रॉप्स अच्छे ग्रो करेंगे। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। साथ ही साथ इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे फार्मर्स क्या करते हैं, एक लैंड को पूरी तरीके से क्लियर कर देते हैं और वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और जब ताकि वो अपनी फैमिली के लिए अनाज को पैदा कर सके, इसलिए ये एग्रीकल्चर को करते हैं। और जब सॉइल की मट्टी की फर्टिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म होने लगती है, मतलब सॉइल का जो उपजाऊपन होता है वो ख़त्म होने लगता है, तब फार्मर्स क्या करते हैं, किसी दूसरी लैंड की तरफ जाते हैं और वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्या होता है कि इस तरह की शिफ्टिंग की वजह से लैंड को एक तरीके से टाइम मिल जाता है और लैंड की जो सॉइल होती है वो उसकी फर्टिलिटी को रीगेन करने में, दोबारा से रीगेन करने में एक टाइम मिल जाता है और नेचुरली फर्टिलिटी जो है रिप्लेनिश हो जाती है, एक तरीके से ठीक हो जाती है। इस तरह की फार्मिंग को स्टूडेंट्स अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि अगर हम नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, वहाँ पे इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसके ये देखिए डिफरेंट नेम है, जैसे पलामाऊ, दीपा, तो ये सिर्फ इसके डिफरेंट नेम है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को स्टूडेंट्स अलग अलग कंट्रीज़ में भी अलग अलग नेम से जाना जाता है, जैसे कि मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसको हम मिल्पा के नाम से जानते हैं, तो वेनेजुएला में कोनिको के नाम से जानते हैं, ब्राज़ील में से रोका बोला जाता है। तो इंडिया में इसको अलग अलग नेम से जाना जाता है, जो कि इस पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है। जैसे कि इंडिया में ये जो प्रिमिटिव फार्मिंग कल्टीवेशन होता है, इसको मध्य प्रदेश में बेवार और दहिया के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में पुडू और पेंडा के नाम से जाना जाता है। सेकेंड, इंटेंसिव सब्सिटेंस फार्मिंग। ये फार्मिंग जो स्टूडेंट्स की जाती है वहाँ पे की जाती है जहाँ पे जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है लैंड के ऊपर। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, यहाँ पे लेबर्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ इरिगेशन का भी यूज़ किया जाता है, मानसून पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होते हैं और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ किया जाता है। थर्ड, कमर्शियल फार्मिंग। The main characteristic of this type of farming is the use of higher dose of modern input, high yielding variety seeds. स्टूडेंट कमर्शियल फार्मिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, मेन फीचर यही है कि इस तरह की फार्मिंग में हम मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो बीज होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्टिविटी जो पैदावार है उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उस तरह की चीज़ों का यहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सब्सिडेंस क्रॉप। मतलब जैसे कि राइस है, राइस चावल जो है आपका हरियाणा और पंजाब में तो क्या है, कमर्शियल क्रॉप है, वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है, कमर्शियली ग्रो किया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम राइस की बात उड़ीसा में करें तो ये वहाँ पर क्या है, सब्सिडेंस क्रॉप है। नेक्स्ट, प्लांटेशन। प्लांटेशन जो है स्टूडेंट वो कमर्शियल क्रॉपिंग का ही कमर्शियल फार्मिंग का ही हिस्सा होता है और इस तरह की फार्मिंग में क्या किया जाता है, एक बड़े से एरिया के ऊपर एक सिंगल क्रॉप को ग्रो कर दिया जाता है लाइन से। जैसे आपने देखा होगा, अपने चाय के आपने या कॉफ़ी के जो बागान देखे होंगे या फिर आपने गन्ने का खेत देखा होगा, तो वो उस तरह की फार्मिंग को हम क्या कहेंगे, प्लांटेशन कहेंगे।
जैसे इंडिया में देखिए टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। जैसे आसाम में हम क्या कह सकते हैं, टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी, कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दीज स्टेट्स। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉपिंग पैटर्न। स्टूडेंट्स, क्रॉपिंग पैटर्न को 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट इज राबी, देन इज खारिफ एंड देन इज जैद। क्रॉपिंग सीजन के हिसाब से हमने उसको डिवाइड किया है। पहला राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप्स जो होते हैं स्टूडेंट्स ज़्यादातर विंटर में सो किए जाते हैं, बोए जाते हैं अक्टूबर से दिसंबर के महीने में, और जब इसकी हार्वेस्टिंग कटाई की जाती है तब तक गर्मियाँ आ जाती हैं, गर्मी हो जाती है अप्रैल टू जून के महीने में। कुछ राबी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं जैसे वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। जैसे आपका चना, आपका ये मटर हो गया, बार्ली हो गया, अनाज हो गया, और आपका मस्टर्ड हो गया, ये सब आपकी राबी क्रॉप के एग्जांपल हैं। और ये ज़्यादातर हमारे इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो भी स्टेट्स आते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे इस तरह की क्रॉपिंग को, राबी क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाता है। राबी क्रॉप जब ग्रो होता है तो वो ज़्यादातर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ precipitation ड्यूरिंग द विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप। अब इस क्रॉप की सक्सेस किस चीज़ पर डिपेंडेंट होती है, इंडिया के जो वेस्ट साइड से जो टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं उनकी वजह से क्या होता है, precipitation जो होता है वो जाड़े के महीनों में भी बना रहता है, जिसकी वजह से इन क्रॉप्स को ग्रो करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप स्टूडेंट्स जैसे ही आपका मानसून स्टार्ट होता है, जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है तब ग्रो किया जाता है, और जब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है तब आपका थोड़ा सा ठंडा समय आ जाता है, सितंबर टू अक्टूबर। कुछ इंपॉर्टेंट खारिफ क्रॉप जो इस सीज़न में ग्रो किए जाते हैं वो है आपका मेज़, पैडी, ज्वार, बाजरा, तुअर दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। और कुछ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन। राइस एक खारिफ क्रॉप है, और साथ ही साथ कुछ स्टेट्स के नेम दिए गए हैं जहाँ पे ये ग्रो किया जाता है। असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर खारिफ क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, राइस को ग्रो किया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको NSMN अबारो दिया हुआ है, ये आपका एक तरीके से राइस का प्रकार है। थर्ड इज जैद। स्टूडेंट्स, राबी और खारिफ क्रॉप के बीच में जो सीज़न बच जाता है, जो छोटा सा सीज़न बच जाता है, उसे जैद सीज़न के नाम से जाना जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो कि इस जैद सीज़न में ग्रो किए जाते हैं वो हो गया जैसे आपका वाटर लेमन हो गया, तरबूज हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर, खीरा हो गया। थैंक यू।